9.3, ये समझदारी की बात करी तूने। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 9.23 ABC आर द 3 पॉइंट्स इन द सर्कल। देखिए मैं चित्र बना रही हूं, मैं ये चित्र ये बना रही हूं, ये सेंटर है, ये और ये, समझे, और साथ में ये और फिर ये, इसका नाम है डी, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये सेंटर है हमारा ओ। इधर है एंगल 60 का, इधर है 30 का। क्या करना है भैया, एंगल एडीसी निकालना है, एडीसी ये निकालना है। और ये तो बहुत बहुत आसान है, बताइए क्या आएगा का 45, वेरी गुड। देखो एंगल एडीसी होगा वो हाफ होगा एंगल एओबी के, होगा कि नहीं होगा? अरे वही डिग्री मेजर थ्योरम है ना, है ना, है ना। तो एंगल एडीसी हो गया हाफ ऑफ एंगल एओबी, कितना है बे? 90। तो ई तो हर 45 आएगा। आई समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर। देखिए कितने आसान क्वेश्चन हैं, आप तो बिना बात के ही डरते हैं। ये तो बिना बात के आप डरते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, इधर देख, इधर देख, क्या यार दूसरे की शक्ल देख रहे हो, बेवकूफ कहीं के। कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, देखिए इसमें वो कह रहा है कि द कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कॉर्ड है, ये रेडियस है, ये दोनों तीनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क एंड ऑन द मेजर आर्क। देखिए इस कॉर्ड ने चल, देखिए तो दूसरे रंग से बना रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छी तरह नजर आए। इस कॉर्ड ने यहां बनाया एक ये पीला वाला, ओके, और एक ये इधर बनाया। अबे सफेद कैसे हो गया, ये इधर पीला वाला, तो ये वाला पीला और ये पीला, पीला पीला, ये एंगल और ये पीला एंगल निकालना है, ओके। इसका नाम ओ है, इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका सी और डी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए अब एक चीज देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना आएगा, एंगल ओ आएगा 60, कारण क्योंकि ओसी बराबर है ओडी बराबर है सीडी। अब गिवन है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना ये। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या, तीन एंगल 60 60 के होते हैं ना। तो ये अगर 60 आ गया, ये अगर 60 आ गया, तो ये आएगा क्या 30 डिग्री। तो एंगल ए आ जाएगा 30 डिग्री, कारण किसका हाफ, तो एंगल ए आ गया 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ए जो है वो एंगल सीओडी का हाफ है। इसका रीजन है डिग्री मेजर थ्योरम। अब ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ए और बी का जो सम होगा वो 180 होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एंगल ए आ गया है हमारा 30 डिग्री, तो 30 जमा बी इज इक्वल टू 180, तो बी कितना आ गया 180 माइनस 30 150 आ गया, क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, ऑपोजिट एंगल थे। अब हम कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक सर्कल है,
ये कोड है डी पी आर, ये कोड है हमारी पी आर, सेंटर ओ है, और ये सर्कल पर एक एंगल बना रही है, एंगल क्यू, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस का है, जैसे कि मैं बनाया है। और टू फाइंड ये है जो मैं पीला आपको करके दिखा रहा हूं, ओ पी आर, एंगल ओ पी आर को हमें निकालना है। अब देखिए एंगल ऊपर वो 100 है क्यू, तो डिग्री मेजर थ्योरम के हिसाब से ये एंगल 1 जो है, जो कि मैंने मार्क किया है, ये डबल हो जाएगा एंगल क्यू का, जो मैं अब क्यू लिख रहा हूं। तो एंगल 1 उसका डबल हो जाएगा, इसका कारण है डिग्री मेजर थ्योरम कि सेंटर वाला एंगल डबल होता है। तो एंगल 1 जो है 100 का डबल 200 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, एंगल नंबर 1 प्लस में एंगल 2, 2 कौन सा है जो ट्रायंगल के अंदर है, ये 360 आएगा, कंप्लीट एंगल, एक पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होता है, जो मैं व्हाइट कलर से दिखाया आपको, ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है ना। तो एंगल 1 अगर 200 है कंप्लीट एंगल, ये लिखा। अब एंगल 1 अगर 200 डिग्री है, तो एंगल 2 आ गया 160 डिग्री, 360 में से 200 माइनस कर दिया, ये 160 मार्क किया अंदर जो पीला वाला। अब क्योंकि ओपी और ओ आर इक्वल हैं रेडियस की वजह से, तो एंगल पी और एंगल आर जो कि मैंने मार्क करे हैं, ये दोनों इक्वल आ गए। कहने का मतलब है एंगल ओ पी आर बराबर आ गया ओ आर पी के। मान लिया उसे एक्स मान लिया हमने, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इसलिए दोनों को हमने एक्स मान लिया, जो कि मैंने मार्क करे हैं। अब आप देखिए एंगल 2 प्लस में एक्स इज 180 आएगा ट्रायंगल ओपीआर में, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 160 है, 160 प्लस 2x आ गया 180, तो 2x की वैल्यू आ गई हमारी 180 में से 160 माइनस हुआ 20 डिग्री, तो x आ गया हमारा 10 डिग्री, ठीक है। x क्या है हमारा, एंगल ओ पी आर, जो कि हमें निकालना था। अब हम आ गए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जैसे कि मैं चित्र बना रहा हूं, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ये 69 डिग्री दे रखा है एंगल बी, और इसी कॉर्ड ने सर्कल पे एक और पॉइंट पर, एक पॉइंट डी पर एक एंगल बनाया है, और एंगल ए सी बी 31 डिग्री दे रखा है, 31 डिग्री। टू फाइंड है एंगल डी। देखिए ये जो मैं पीले रंग का जो मैं मार्क कर रहा हूँ ट्रायंगल, ये पीले रंग का ट्रायंगल मार्क करा है, इसमें ये एक एंगल हमारे को दे रखा था 69 डिग्री। अब इसको दूसरे रंग से मार्क कर रहा हूं मैं, नीले रंग से। सिक्सटी नाइन डिग्री ये गिवन था, और इधर ये हमारे को गिवन था 31 डिग्री, ठीक है। अब ये पीले वाले ट्रायंगल में अगर आप देखिए, तो एंगल ए जमा बी जमा सी 180 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल बी सी 31 दे रखा है, तो एंगल ए जो है इसकी वैल्यू आ गई 180 में से 100 गया 80 आ गई, एंगल ए आ गया हमारा 80।
और जो एंगल ए है वही एंगल डी होगा, कारण एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट जो कि बीसी के ए की तरफ है। इसलिए अगर हमारा एंगल ए 60 आया था तो एंगल डी भी 60 आ गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये ए बी सी डी दो कॉर्ड आपस में ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल बी ई सी 130 डिग्री दे रखा है और एंगल सी दे रखा है हमारा 30 डिग्री। टू फाइंड है हमारा एंगल, ये ए एंगल हमें निकालना है, एंगल बी ए सी निकालना है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये 130 दे रख, बीई सी 130 दे रखा है तो हमारा डीई सी प्लस में बीई सी 130 में ये पीला जो मैंने मार्क करा है ये ऐड करेंगे तो ये 180 आएगा। इसका कारण है लीनियर पेयर, क्योंकि बीईडी एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसलिए तो इसलिए एंगल डीई सी जो है वो 180 में से 130 माइनस हुआ तो ये आ गया 50, जो कि मार्क करा मैंने 50। तो ट्रायंगल डीई सी में 50 डिग्री जमा में 30 डिग्री जमा में एंगल डी आ गया 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल डी आ गया 180 में से 180 में से 80 माइनस हुए एंगल डी हमारा आ गया, और डी और ए इक्वल आएंगे। अच्छा ये बी दे रखा था, ये 20 दे रखा था, तो हमारा जितना एंगल ए आ गया उतना ही डी आ गया, और वो अगर 110 आया तो वो भी 110 आ गया। ठीक है,